हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये जेई मेंस में 2019 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है जिसमें कि देखिए यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड जो रिएजेंट है वो है PBr3, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड दिया है और सेकेंड स्टेप में दिया है अल्कोहलिक KOH। तो ये रिएजेंट का रोल जानना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो PBr3 है, ये जो PBr3 का ऐसा कुछ भी रिएक्शन ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगा ही नहीं। तो ये PBr3 किसके साथ रिएक्शन होगा? ये PBr3 का रिएक्शन होगा OH और PBr3 एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें कि Br ग्रुप क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा ये OH ग्रुप को। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो है, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज हुआ है। तो अल्कोहलिक KOH जब भी यूज होता है तो याद रखिए कि ये जो रिएजेंट का काम होता है कि वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। ये अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले ये रिएजेंट का रोल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिएजेंट क्या है, वो कैसे काम करेगा, सबस्ट्रेट का कौन से फंक्शनल ग्रुप को वो अटैक करेगा, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आइए यहाँ पे सॉल्यूशन को देखते हैं। ये सॉल्यूशन को देखिए, ये है सबस्ट्रेट है, दिस इज व्हाट सबस्ट्रेट। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? PBr3। तो ये PBr3 किसके साथ रिएक्शन होगा? ये OH ग्रुप के साथ। PBr3 कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब कि यहां से एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस क्या करेगा? ये OH ग्रुप को यहां से हटाएगा और ये Br ग्रुप जाके यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहां पे क्या हुआ है देखिए, OH ग्रुप को निकालकर Br ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ है यहां पर। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH जो होता है वो क्या करता है? अल्कोहलिक KOH जो होता है, यहां से जो OH माइनस जो निकलता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। यहां पर क्या दिखाएगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। बीटा हाइड्राइड मींस व्हाट? व्हिच वन इज बीटा पोजीशन? लुक हियर, दिस इज Br ग्रुप। ये कौन सा पोजीशन होता है? दिस इज अल्फा पोजीशन। दिस इज व्हाट? अल्फा पोजीशन। और ये जो पोजीशन तो एडजेसेंट कार्बन होता है, ये होता है क्या? बीटा पोजीशन। तो यहां पे 2 बीटा कार्बन है जिसमें कि हाइड्रोजन है, पर लेकिन ये क्या करेगा? ये जो OH ग्रुप जो है यही बीटा कार्बन का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। तो ये पहले देखिए कि ये कैसे करेगा। ये OH माइनस क्या करेगा? बेस की तरह काम करेगा। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां से ये बॉन्ड क्या करेगा? शिफ्ट करेगा एंड वी नो दैट Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। Br क्या करेगा? यहां से निकल जाएगा। तो यहां से ये जो OH माइनस, व्हाई दिस OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम हियर, why it will not abstract the proton from this carbon? The reason is what? When the base OH minus will abstract the proton from here we will get what? The conjugated compound we will get. Look here, here is a resonance with this carbonyl group, hence it is what? Stable. But here if you will if this OH minus will abstract the proton from this carbon, we will not get such type of resonating structure. Hence this is the stable compound. Hence this is the reason why the OH minus will attack from this hydrogen, this beta hydrogen, and hence it is called beta hydride elimination reaction. So ये जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये 2009 मेंस में आया है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें कि ये एक सबस्ट्रेट दिया है एंड PBr3 क्या करेगा? OH ग्रुप को हटा के Br होगा एंड सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? HBr हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ये OH माइनस H को अटैक करेगा, अटैक करके Br को निकाल के ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। सो दिस इज व्हाट, ओके। सो द आंसर ऑफ हियर, यू लुक, द 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड you just predict which one is the correct answer. So this is means what? This is A is not the correct answer, B is not correct answer. So the correct answer is what? C. C is the correct answer. C is what? Correct answer.
सो स्टूडेंट नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, जो कि क्वेश्चन जेई मेंस 2018 में आया था। और ये क्वेश्चन में क्या दिया है अच्छे से देखिए। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। ये है सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट में इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है वो उसको अच्छे से देखिए, और वो कैसे काम करेगा ये सबस्ट्रेट के ऊपर, इतना अगर जान गए तो फिर आराम से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिएजेंट दिया है वो है NaOMe, जो कि है सोडियम मिथॉक्साइड है। और सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल, मिथानॉल के प्रेजेंस में सोडियम मिथॉक्साइड है। और ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड एक सबस्ट्रेट है। तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम मिथॉक्साइड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा MEO- प्रोड्यूस करेगा, मिथॉक्साइड। और ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो मिथॉक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ये इसको अच्छे से पता रहना चाहिए कि मिथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अभी सबस्ट्रेट को देखना है कि वो सबस्ट्रेट क्या फेवर करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल को फेवर कर सकता है क्या, या फिर एज ए बेस वो फेवर करेगा। तो यहां पर अगर वो बेस की तरह काम करेगा अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, इफ दिस MEO- एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, देन इट विल अंडरगो व्हाट, E2 एलिमिनेशन। अगर सबस्ट्रेट ऐसा है कि जो कि न्यूक्लियोफाइल को वो फेवर करेगा, तो फिर वो क्या होगा, SN2 होगा। तो यहां पे सबस्ट्रेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो मिथॉक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, देन ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस करेगा तो फिर E2 मैकेनिज्म करेगा ना। अभी हम लोग देखेंगे सबस्ट्रेट को। ये सबस्ट्रेट को यहाँ पे देखिए, ये जो सबस्ट्रेट है ये Br ग्रुप है, ये कार्बन है, और ये जो कार्बन है वो कितना कार्बन के साथ ज्वाइन है, 2 कार्बन के, मतलब कि दिस इज व्हाट, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये क्या है, ये जो सबस्ट्रेट क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और उसका जो एडजेसेंट पोजीशन को देखिए, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सपोज अगर इसको हम लोग सोचेंगे कि मिथॉक्साइड होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, SN2 रिएक्शन होगा, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेरिकली क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। ये है 4 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और ये Br ग्रुप को रिमूव करने के लिए कोशिश करेगा, तब उसको क्या करना पड़ेगा, वो स्टेरिकली क्राउडिंग को फेस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है यहां पर। तो फिर यहां पर जो मिथॉक्साइड वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, मतलब कि वो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर SN2 नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तो यहां पर होगा E2, मतलब कि MEO- क्या करेगा, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दिखाएगा। मतलब कि बीटा का जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, एंड दिस इज बीटा पोजीशन, एंड इन दिस पोजीशन देयर इज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, पर लेकिन यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर ये जो मिथॉक्साइड जो बेस है, वो बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड क्या यहां पर शिफ्ट होगा, और ये Br होके, Br ग्रुप Br- होके वो ये ग्रुप को, सबस्ट्रेट को रिमूव करके चला जाएगा यहां से। तो फिर हम लोग को यहां पर जो मिलेगा, देखिए इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि ये पोजीशन में डबल बॉन्ड रहेगा। तो फिर अभी देखिए कि ये 4 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 ये जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय फिंकेल्स्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, सैंडमेयर रिएक्शन। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड कौन से मेथड से बनता है, बेस्ट मेथड कौन सा है, ये 4 जो रिएक्शन में से कौन सा मेथड बेस्ट है क्या बनाने के लिए, अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, तो फिंकेल्स्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को देखिए, ये जो सैंडमेयर जो रिएक्शन होता है वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ये रिएक्शन होता है सैंडमेयर रिएक्शन। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन हम लोग को पता है कि फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन जो होता है, फ्लोरीन कंपाउंड बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, और जो कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, वो फ्लोरिनेशन नहीं होता है, वो रिएक्शन बहुत हाईली विगोरस रिएक्शन होता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते
सकते, तो फ्लोरीन कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए फ्लोरिनेशन मेथड इज नॉट सुइटेबल मेथड। और जो फिंकेल्स्टन जो रिएक्शन होता है दैट इज एक्चुअली द रिएक्शन टू प्रिपेयर व्हाट अल्काइल क्लोराइड कंपाउंड। अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिंकेल्स्टन। तो फिर आंसर होगा क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये पूरा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्वार्ट्स रिएक्शन होता क्या है ना, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड, जिसमें क्या होता है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड रिएक्शन करता है। जिसमें क्या होता है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड रिएक्शन होता है। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे कि होता है AsF3, SbF3, AgF, Hg2F2, ये सब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जब अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और जिसमें हम लोग को मिलता क्या है अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। तो फिर ये जो क्वेश्चन था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो जेई मेंस में कभी कभार बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जस्ट 30 सेकंड में ही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप ना। अभी स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2007 में आया है। और ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इस लेवल का ही आता है, इस तरह का ही सिमिलर टू दिस क्वेश्चन ये आता है। तो फिर अभी हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन क्या दिया है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड फॉर द SN1 रिएक्शन। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का कुछ कंपाउंड दिया है जो कि हम लोग को लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। ये सब जो हैलाइड जो दिया है वो क्या दिखाएगा, SN1 रिएक्शन दिखाएगा। तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा वही हम लोग को देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहां पे तो पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि SN1 रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए हम लोग को सबको पता है कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये होता है 2 स्टेप का रिएक्शन जिसमें कि फर्स्ट स्टेप होता है स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें कि क्या होता है एक कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। तो इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है। और दूसरा ये एक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का जब भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए रिएक्टिविटी का कुछ भी जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसका इंटरमीडिएट के ऊपर ही वो डिपेंड करता है। वो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो इंटरमीडिएट रिएक्शन का जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग को पता है SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस हिसाब से क्या होगा अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी उतना ही होगा। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये जो 3 कंपाउंड है, ये 3 कंपाउंड जब भी क्या करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, तो वो इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहां पर जो इंटरमीडिएट जो फॉर्म करेगा, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इस तरह का कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। जो सेकंड ऑप्शन, जो बी का ऑप्शन जो है, वो बी में क्या है कि इस तरह का कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। और ये जो सी का जो है, ये सी में इस तरह का कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये C6H4 मतलब क्या है कि एक बेंजीन रिंग है जिसमें कि CH2Cl प्रेजेंट है। और ये जो CH2Cl का जो बॉन्ड क्लीवेज होकर ये क्या होगा, ये CH2 प्लस फॉर्म करेगा। और ये जो P का मतलब है पैरा पोजिशन में, ये OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन का जो पैरा पोजिशन, यू लुक, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन में क्या है, OCH3 प्रेजेंट है और ये जो ग्रुप है, ये जो CH2 प्लस यहां पे फॉर्म होगा। तो इस तरह का 3 कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा ये 3 अल्काइल हैलाइड। तो अभी हम लोग को देखना है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी का कार्बोकेटायन, ये वाला कार्बोकेटायन फॉर्म होगा जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए फॉर्म करेगा इस तरह का कार्बोकेटायन जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये तो हम लोग को पता है कि ये बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होता है क्या होगा, रिजोनेंस दिखाएगा। तो रिजोनेंस के वजह से क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ये जो 2 कंपाउंड सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। और रिजोनेंस का क्या होता है, बहुत स्ट्रेंथ
उसका जो स्ट्रेंथ जो होता है रेजोनेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, उस वजह से क्या होगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डिमिनिश करेगा। तो फिर दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज ए मोर स्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन एज कंपेयर टू दिस इज ए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एज कंपेयर टू दिस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगर ये कंपाउंड अगर ये जो इंटरमीडिएट अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस इंटरमीडिएट, देन क्या होगा, इसका जो कंपाउंड है द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर दिस कार्बोकेटाइन इज ए मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड, एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो फिर यहां पे जो रिएक्टिविटी जो होगा, देखिए क्या होगा, जो कंपाउंड सी है उसका रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंपाउंड ए, कंपाउंड ए का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो यहां पे देखिए कि हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये जो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। So students, so in this video we have completed 4 questions, and in the previous video we have completed 3 questions. So totally 7 questions we have completed. If you think this video is useful for you, then just subscribe my channel and like this video, and I hope you will share this video also. Thanks for watching.